हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था ग्रोटल को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डिजिटल अपीयरेंस बढ़ाने के लिए। अब हम इस सेशन में बात करेंगे इंस्टाग्राम की। इंस्टा या इंस्टाग्राम फेसबुक का प्रोडक्ट है, मेटा कंपनी का प्रोडक्ट है और सबसे बड़ी बात है इसमें आप फ़ोटोज़, वीडियो, स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हो। 2 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं इसके। इसका मतलब ये इतना पावरफुल टूल बन जाता है, आप अपने बिजनेस को अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से। इसके साथ प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हो और मैंने काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेस अपने सामने फ्लरिश होते हुए, बढ़ते हुए देखे हैं इंस्टा के साथ। अब अगर हम बात करें इंस्टा डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से बेनिफिट देता है, तो सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी। आप एक बात मान के चलें कि हर रोज़ बहुत सारे करोड़ों लोग इसमें जुड़ते रहते हैं और आप अपने एरिया में पर्टिकुलरली अगर कुछ इमेजेस, वीडियोस या रील्स शेयर करते हैं और हैशटैग्स और जियो टैग्स को यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोकेशन के साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़र तक लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं टारगेट ऑडियंस भी आप सेटअप कर सकते हैं, उसकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। कस्टमर एंगेजमेंट बड़ा बेहतर है। आप कमेंट्स में, क्वेश्चन आंसर्स में, पोल्स में बहुत तरह से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने फॉलोवर्स के साथ। कमेंट्स को रिप्लाई कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है आपके यूज़र्स के साथ। वहीं पे प्रोडक्ट की सेल्स और लीड जनरेशन में बेनिफिट मिलती है, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को टैग कर सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, उसकी डायरेक्ट परचेजिंग का ऑप्शन दे सकते हो उसे। लीड के साथ यूज़र का लिंक इन बायो कॉल ऑप्शंस भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूज़र डायरेक्टली आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। इंस्टा पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पहले से अवेलेबल हैं और अगर आप खुद कंटेंट बनाते हैं या उनके साथ टाई अप करते हैं तो कोलैबोरेट करके आप दोनों तरफ से विन विन सिचुएशंस में आ जाते हैं। अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर जिस पे बहुत सारी फॉलोइंग पहले से बनी हुई है, तो उसका आप इस प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें इन्फ्लुएंसर आपकी क्या मदद करता है, उसकी एक फॉलोइंग है। अगर आप उसको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी है, या आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी मार्केट करने के लिए बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बेहतर ऑडियंस पहले से बनी बनाई दे देता है और आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी रहती है। इंस्टा आपको इनसाइट्स चेक करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे पोस्ट रीच, कितने लोगों तक गया, एंगेजमेंट, कितने लोग उससे कनेक्टेड हुए, फॉलोवर्स का ग्रोथ क्या है, ये सब चीज़ें अब वहाँ से सेटअप कर पाते हैं। अगर मैं इंस्टा का फ्री डिजिटल मार्केटिंग के लिए बात करूँ, तो आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो, प्रोफाइल्स में नई नई चीज़ें जोड़ सकते हो, अपने बायस को सेटअप कर सकते हो, कॉल टू एक्शन को सेटअप कर सकते हो, वेबसाइट के लिंक इंक्लूड कर सकते हो, लिंक ट्री सेटअप कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल में मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका बिना कोई पैसा खर्च किए फ्री में एक बहुत बड़ा मार्केटिंग टूल हो जाता है। आपको एंगेजिंग कंटेंट बनाना है बस अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, और वो विजुअल होना चाहिए। ज़्यादातर इंस्टा पे वीडियोस बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं, रील्स परफॉर्म करती हैं, स्टोरीज परफॉर्म करती हैं। ये सब चीज़ें अगर आप बना लेते हो या कैनवा जैसे टूल से आप बनवा लेते हो या खुद उसे डिज़ाइन कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ वहाँ बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर आप एजुकेशनल इंडस्ट्री, जैसे कि हम मान लेते हैं कि आप कोई कोर्स बेचते हो, तो वहाँ पे आप अपने टिप्स शेयर कर सकते हो और कुछ एक्सपर्टीज़ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जहाँ से लोग आपसे एंगेज होते चले जाते हैं और बाद में उन्हीं एंगेजमेंट्स को आप अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आप हैशटैग्स का और एसईओ का प्रयोग कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये भी आपको एक बेनिफिट देता है। लोकेशन टैग से आपकी लोकल विजिबिलिटी बढ़ती है। कीवर्ड से आपके पास इंस्टा जो रेकमेंड करता है आपकी जो वीडियोज़ रहती हैं, रील्स रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको बेनिफिट देती हैं। और आपके पास यहाँ पे एंगेजमेंट बूस्ट होती है, कम्युनिटी ग्रोथ होती है। आप बहुत सारे फॉलोवर्स को जोड़ सकते हो, काफ़ी सारे लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं आपके कंटेंट को देखते हुए। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है जो कि विजुअल कंटेंट को देखना ज़्यादा पसंद करती है। अब मान लीजिए मेरा बिज़नेस है रेडीमेड का, तो मैं नई नई शर्ट्स को वहाँ पे डेली डाल सकता हूँ। अगर मेरा बिज़नेस है किसी प्रोडक्ट को लेके, जैसे मान लीजिए टीवी एसी बेचता हूँ, तो इन चीज़ों की फ़ोटोज़ डाल सकता हूँ, कुछ अपडेट दे सकता हूँ, नए नए ऑप्शंस दे सकता हूँ कस्टमर को, नए नए फीचर्स या उनके बारे में, ऑफर्स के बारे में बता सकता हूँ। तो अगर आप फीचर्स को स्मार्टली यूज़ कर लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम लाइव का फीचर है, हाइलाइट्स का फीचर है, गाइड्स का फीचर है, इन फीचर्स को अगर आप यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी रीच बढ़ाते चले जाते हो। जैसे इंस्टाग्राम लाइव में आप जाकर अपनी ट्रेनिंग्स को या ट्यूटोरियल्स को या सेमिनार्स को या प्रोडक्ट डेमोस को दे सकते हो। और कहीं हाइलाइट्स की बात करें तो टेस्टिमोनियल्स, एफएक्यूज़ में उसको सेटअप कर सकते हो। गाइड्स में मिनी ब्लॉग पोस्ट रहती हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन देती हैं।
आप कम्युनिटी एंगेजमेंट करके भी अपनी टारगेट ऑडियंस के पास जा सकते हो। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि जो यूज़र आपसे इन फ्यूचर लेने वाला है या जो आपका कस्टमर बन सकता है, तो इनको भी आप साथ में जोड़ के चल सकते हो। इंस्टा को आप जब यूज़ करना शुरू करते हैं तो इनसाइट्स की वजह से, अब मैं कोई एक प्रोडक्ट डाल देता हूँ और मुझे प्रोडक्ट में रिव्यूज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। कुछ रिव्यूज़ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। उन रिव्यूज़ के आधार पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच सकता हूँ, उसके आधार पे मैं आगे चल सकता हूँ। तो इस तरह से इंस्टा का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इस सेशन में मैं आपको ये भी बताऊंगा इंस्टा पे आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। इंस्टा अकाउंट बनाने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, इंस्टाग्राम लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से साइन अप कर लेंगे। तो मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप करने के साथ मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर या ईमेल शेयर करना है, मैं मेल शेयर कर देता हूँ। पासवर्ड, मैं यहाँ से पासवर्ड जो चाहता हूँ, जो इसके फॉलो करते हुए रूल्स आप पासवर्ड रखिएगा, जिसमें नंबर और टेक्स्ट के और या अपने स्पेशल कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को ज़रूर रखिए ताकि आपका पासवर्ड सॉलिड रहे। फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन जैसे नाम और यूज़र नेम मुझे डिसाइड करना है, वो बता दूंगा मैं यहाँ यूज़र नेम भी सेटअप कर देता हूँ। और फिर मुझे सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है। कुछ रहेगा तो इंस्टा बता देगा कि कुछ चीज़ें अगर आपकी मिस हैं तो वो आपसे ठीक करवा लेगा। कुछ चीज़ मिस रही तो ये देखिए क्लिक ही नहीं आएगा आपके पास। और साइन अप कर लेता हूँ इसे मैं। यहाँ इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर किसी कारण से आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ होता है या कहीं से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन ये सबमिट कर देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, और कंफर्मेशन कोड मेरे पास मेल पे चला जाएगा क्योंकि मैंने मेल के थ्रू अकाउंट बनाया है। तो मैं अपनी जीमेल आईडी पे जाता हूँ। मेरे पास अभी इंस्टा का कोड दिखाई दे रहा है, मैं इसे क्लिक कर लूँगा और जो कोड है मुझे टाइप कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा मेरे पास जो इंस्टा एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि मेरा एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इस तरह से सक्सेसफुली आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, इंस्टा में सबसे बेहतर फीचर्स हैं रील्स के। विजुअली अगर आप कंटेंट बना सकते हैं कैनवा के साथ तो वीडियोस बना के आप इस पर डालें और बेहतर से बेहतर अपनी रीच को बढ़ाएं। आप अपने प्रोफाइल को बाद में चेंज भी कर सकते हो, कुछ अपडेट करना तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। आप जो भी पिक्चर लगानी है यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पिक रखा हुआ है अपना, तो वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है उसको यहाँ सेटअप कर देता हूँ। तो देखें वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ अगर मुझे फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना है या वीडियो शेयर करना है, ये सब चीज़ें मैं बड़ी आसानी से शेयर कर सकता हूँ। तो एक तरह से इंस्टा मेरे लिए एक माध्यम बन जाएगा अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का, और इसका मैं यूज़ कर पाऊँगा इन फ्यूचर में। तो आप इंस्टा पे अकाउंट बनाएं और उसका यूज़ ज़रूर करें फ्री डिजिटल मार्केटिंग के लिए। धन्यवाद।